कोई भी अकेला जी नहीं सकता, एक दूसरे पर जो है निर्भर है, एक दूसरे पर आश्रित है। जब कुछ नहीं मिलता तो उसी को टोकरी में रखकर वो सूदखोर के पास जाता है। कर्ज लेना देना प्रकृति में भी चलता है और हमारा देश भी जो है कर्जदार। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर BCA के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज जो आपके लिए जो काव्य पराशर है उसके अंतर्गत समकालीन कविता जो आपके लिए नियम है, इसी के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं केदारनाथ सिम, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। केदारनाथ सिम, इनका जन्म जो है 1934 को चकिया यानी बालिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं जो है वो इस प्रकार है। अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, कल्पना और छायावाद, बिंब विधान, मेरे समय के शब्द आदि, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है और मध्य प्रदेश मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी इनको मिला है। कुमारन केरला से आशान पुरस्कार और दिनकर पुरस्कार भी इनको बिहार से मिला है और जीवन भारती पुरस्कार उड़ीसा से इनको दिया गया है। और इनकी मृत्यु जो है 19 मार्च 2018 नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। तो केदारनाथ सिम का संक्षिप्त में ये परिचय रहा। जो आपके लिए कविता है वो इस प्रकार है। आत्मा का काम देह से चलता, देह का कपड़ों से, पशुओं का काम घास से चलता है, घास का हवा से, पर हवा का काम कैसे चलता है ये आज भी रहस्य है। यहाँ पर जो है केदारनाथ सिम कवि जो है वे यहाँ पर जो एक दूसरे पर अवलंबित है इसकी बात कर रहे हैं। जो कि यहाँ पर देखिए, ये दुनिया जो है कोई भी अकेला जी नहीं सकता, एक दूसरे पर जो है निर्भर है, एक दूसरे पर आश्रित है, इसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अपनी अस्मिता या अस्तित्व तक के लिए दूसरों की जरूरत होती है। यहाँ पर जो ये दुनिया है, ये जो जगत है, इसमें कोई भी अकेला जी नहीं सकता, एक दूसरे पर क्या है सब अवलंबित है, एक दूसरे पर जो है डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर जो है क्या है निर्भर है। इसकी बात करते हुए ये कहते हैं कि अपनी अस्मिता या अस्तित्व तक के लिए दूसरों की जरूरत होती है। कवि का विचार है कि आत्मा का काम जो है, आत्मा का काम जो है देह से यानी शरीर से चलता है। फिर कवि के विचार है यहाँ पर कि शरीर जो है, आत्मा शरीर में ही मौजूद है, आत्मा जो है शरीर में ही मौजूद है। शरीर का रिश्ता तो कपड़ों से है, शरीर का रिश्ता जो है वो कपड़ों से है और नग्न शरीर की कोई मान्यता नहीं होती। नंगे शरीर की, नग्न यानी नंगे शरीर की कोई मान्यता नहीं होती। फिर कपड़ों से लोस देह की ही हैसियत होती है, कपड़ों से ही शरीर की जो है हैसियत होती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आत्मा का काम जो है, यानी जो आत्मा है, जो सोल है, उसका काम जो है शरीर से चलता है। शरीर के अंदर ही आत्मा जो है क्या है, आत्मा रहती है और शरीर का काम जो है कपड़ों से चलता है और बिना कपड़ों के शरीर जो है, शरीर की कोई हैसियत नहीं। तो यहाँ पर जो है आत्मा शरीर पर निर्भर है, शरीर जो है कपड़ों पर निर्भर है, ऐसी बात जो है यहाँ पर कवि कर रहे हैं। फिर बताते हैं यहाँ पर पशुओं का काम घास से चलता है। जो प्राणी है वो क्या है,
प्राणी घास खाकर ही जीवित रहते हैं। वो घास पर, चारे पर जो है वो डिपेंड है, उस पर निर्भर है। फिर ज्यादातर मेवशी घास खाकर ही जिंदा रहते हैं। ज्यादातर जो मेवशी यानी जो सस्याहारी प्राणी है, वो प्राणी घास खाकर ही जीवित रहते हैं। घास तो हवा में यानी लहराते रहती है। घास जो है हवा में लहराते रहती है, तभी घास की खूबसूरती जो है बढ़ती है। जो घास है, जो चारा है, जो घास है, वो हवा में जो है लहराती है, तो वो लहराना ही घास की खूबसूरती उसमें छुपी है। मतलब घास का रिश्ता हवा से है। यहाँ पर कह रहे हैं कि घास का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो हवा से है। इस तरह से यहाँ पर आत्मा शरीर पर, शरीर जो है कपड़ों पर, और घास पर मेवशी प्राणी जो है डिपेंड रहते हैं। फिर जो है और प्राणियों का रिश्ता हवा से है, ये बात जो है यहाँ पर कवि कर रहे हैं। एक दूसरे पर ये निर्भर है, ये बात जो है यहाँ पर वो कर रहे हैं। फिर आगे है, गरीबों का आज भी आत्मा पर भरोसा है। जब कुछ नहीं मिलता तो उसी को टोकरी में रखकर वो सूदखोर के पास जाता है। फिर इस स्टैंजा में कवि कह रहे हैं कि गरीबों का आज भी आत्मा पर भरोसा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अधिकांश गरीब जो है, अधिकांश गरीब जनता आत्मा और परमात्मा पर निर्भर है। वे अपनी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि आत्मा और जो है भगवान पर उनकी आस्था, उनका भरोसा उस पर रहता है। जब कोई ऐसी समस्या उनके सामने आ जाए, जबकि कोई दिशा उनको नजर ही नहीं आए, कोई भी और कुछ भी मयस्सर उनको ना हो, कोई भी उनकी जो समस्याओं का हल ना हो, तो उस वक्त जो है वो आत्मा को अपनी टोकरी में रखकर, यानी अपनी जो मन में उनकी एक भरोसा था आत्मा पर, और जो कि उनकी एक क्या है, वे सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने एक जो है एक अपनी आत्मा की टोकरी में रखकर, आत्मा को जो है टोकरी में रखकर, इसका मतलब है इन सबको अपने मन में एक क्या है दबाकर उसको जो है वे सूदखोर के पास जो है पैसे लेने के लिए जाते। सूदखोर के पास खर्च में पैसे उधार मांगने के लिए जाते, यानी आत्मा के बलबूते पर ही वे पैसे उधार लेने जाते हैं। आत्मा के बलबूते पर ही अपने वो कहे भगवान जो है, और इसे जो उधार लिया है वो कैसे भी करके क्या है उस उधारी को हम चुकता करेंगे, ऐसे एक भरोसे के साथ, ऐसे एक आत्मा निर्भरता के साथ, और आत्मा की यानी आत्मा की एक आत्मा के बलबूते पर ही वे उधार लेने के लिए जाते हैं। इसमें कोई शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा महान देश तक कर्जदार है। हमारा जो भारत देश है वो भी कर्जदार है। कर्ज लेना कोई भी क्या है शर्म की बात नहीं है। इसी बात जो है यहाँ पर क्या है कवि कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो गरीब है वो आत्मा और परमात्मा पर भरोसा रखते हुए अपना जीवन गुजारते रहते हैं। जब उनके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ जाए और कोई भी उपलब्ध ना हो, कोई समस्या का समाधान ना मिले, उस वक्त वो अपनी आत्मा को, अपने सारे जो क्या है उनमें जो एक निर्भरता के गुण रहते हैं, जो क्या है उनमें जो अच्छे गुण रहते हैं, आत्मा के भरोसे, वो जो परमात्मा के भरोसे रहते हैं, वो अपने सारे गुणों को एक टोकरी में रखकर, अपनी आत्मा को टोकरी में रखकर सूदखोर के पास जाते हैं और वहां से उधार लेते हैं, और वो भी आत्मा के भरोसे। क्योंकि कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश भी कर्जदार है। ऐसी बात जो है यहाँ पर केदारनाथ सिंह कर रहे हैं। फिर आगे, नहीं इसमें शर्म की कोई बात नहीं। चांद सूरज से उधार लेता है, समुद्र नदियों से, भारत विश्व बैंक से, यही नियम है।
और बकौल शमशेर जो नियम है सो नियम है। तो यहां पर देखिए, और बकौल शमशेर जो नियम है सो नियम है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति है और ये जो वातावरण है, ये भी जो है, ये प्रकृति में भी कर्ज लेने देने की प्रक्रिया चलती रहती है। कर्ज लेने की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। सूरज से चांद जो है रोशनी को उधार में लेता है। सूरज से जो है चांद प्रकाश जो है वो उधार लेता है। यहाँ पर समुद्र जो है नदियों का कर्जदार है और नदियां जो है समुद्र की ओर भागती रहती है। असल में सागर का पानी नदियों का ही है। असल में जो सागर में जो इतना महान, इतना बड़ा सागर है, उसका पानी नदियों से ही भरता है। इसलिए समुद्र जो है नदियों का कर्जदार है। हमारा जो वातावरण है, जो प्रकृति है, वो भी एक दूसरे से कर्ज लेना देना जो है उनमें भी चलता है। ये बात यहाँ पर कवि कर रहे हैं। फिर वैसे ही भारत विश्व बैंक से कर्ज लेता है, वैसे ही हमारा भारत जो है विश्व बैंकों से कर्ज लेता है। यही नियम है। कवि कह रहे हैं कि यही नियम है। बरसों से यही चलता रहता है, बरसों से यही चला आ रहा है। कर्ज लेना देना प्रकृति में भी चलता है और हमारा देश भी जो है कर्जदार है, वो भी जो है यहाँ पर कर्ज लेता है। बरसों से यही चलता आ रहा है। शमशेर के अनुसार जो नियम है सो नियम है। शमशेर, शमशेर का यहाँ अर्थ है तलवार। तलवार यानी शक्ति को बताया गया। तलवार यानी शक्ति को बताया गया है। शमशेर यानी तलवार, तलवार को शक्ति से जोड़ा गया है। यही नियम है सो नियम है। मतलब सब कुछ नियम के अनुसार चलता है। सब कुछ जो है नियम के अनुसार ही चलता है। शमशेर का अर्थ तलवार है। नियमों के पीछे जो ताकत है उसी की ओर ही कवि इशारा कर रहे हैं। जो नियम है उसके पीछे जो है शक्ति जो है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में, खासकर वर्तमान वैश्वीकरण के जमाने में, वैश्वीकरण के जमाने में, वर्तमान जो प्रेजेंट जो ये वैश्वीकरण के जमाने में, ऐसे जमाने में विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे आर्थिक समस्याओं के शोषण को जायज ठहराने की पूंजीवादी शक्तियों की कूटनीति पर ही कवि ने व्यंग किया। जो है यहाँ पर कवि जो है पूंजीवादियों की जो शक्ति है, उनकी जो कुटिल नीति है, उसी के बारे में व्यंग करते हुए इस कविता को लिखा है। यानी जो नियम है वो इसके पीछे शक्ति है और ऐसे पूंजीवादियों की शक्ति, उनकी कुटिल नीति से ही नियम बनते हैं। इस नियम के अनुसार ही सब कुछ चलता है। इस पर व्यंग करते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। तो नियम कविता इतना ही था। अगली कक्षा में किसी और कविता के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।